अम, हमारे इस एपिसोड में हम अब बात करने वाले हैं नेविगेशन की। हमने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट कवर कर लिए, इंक्लूडिंग कि यूआई कैसे क्रिएट करनी है और एक पेज पे हमें लिस्ट कैसे दिखानी है, या फिर बटन कैसे दिखाने हैं, टेक्स्ट कैसे दिखाने हैं, या डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट कैसे दिखाने हैं। स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट क्या होता है। नाउ आई थिंक वी आर कमिंग टू वन ऑफ आवर लास्ट पॉइंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेविगेशन। क्योंकि जनरली हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक नॉर्मल ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन है, तो स्प्लैश स्क्रीन से हमको साइन इन स्क्रीन पे जाना पड़ सकता है। साइन इन स्क्रीन से यूज़र जब लॉगिन कर लेता है तो वो होम पेज पे चले जाता है, जहाँ पर उसको बेसिक फ़ीचर या फिर फर्दर पॉइंट्स दिखाई देते हैं। हम इसको बेसिकली उसका लैंडिंग स्क्रीन भी बोल सकते हैं। और वहाँ से यूज़र, मान लो यूज़र को अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ सकता है, या फिर यूज़र को डिटेल पेज पे जाना पड़ सकता है, या फिर यूज़र को किसी नोटिफिकेशन पेज पे जाना पड़ सकता है। तो ये जनरली नेविगेशन के थ्रू होता है, जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं। तो क्या क्या तरीके होते हैं और फ्लटर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जनरली हम नेविगेटर, हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वे ऑफ नेविगेशन होता है फ्लटर में। ये इनबिल्ट मेथड होता है फ्लटर का, और नेविगेशन को हैंडल करता है। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड we just need to provide a stateless or stateful class to it, so that it can switch from current screen to that screen. ऑलरेडी हमने अपने जो प्रैक्टिस एग्जांपल है उसमें ये यूज़ हम कर चुके हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ पहले। जैसे कि ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर हमने एक बटन बनाया था जो बेसिकली हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे लेते हैं। बेसिकली नेविगेटर डॉट पुश इज़ द कमांड दैट वी नीड टू यूज़। उसमें हमें कंटेक्स्ट पास करना होता है करंट स्क्रीन का, और उसके बाद हम मटेरियल पेज रूट के थ्रू हम क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जा सकते हैं, जो कि हमारी सेकंड पेज है। करेक्ट। जैसे हम नेविगेटर डॉट पुश यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें इस स्क्रीन उस अगली स्क्रीन से वापस आना हो तो हम सीधे उसको पॉप कर लेते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप। सो it's very easy. I think navigation is going to be our very simplest topic for the entire series of the Flutter learning. तो आई थिंक बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द पुश, और मैंने को डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया कि कैसे होता है। कुछ स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आर्गूमेंट पास करना है या पैरामीटर पास करना है तो आप सिंपली इसमें ऐड कर सकते हैं पैराम, राइट। यहाँ पे हम भेज सकते हैं इन अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द stateful widget. Okay, next in the agenda, I think this thing we have already covered in our previous tutorial, so you can go back to the previous tutorial and check out how we have discussed about the state management option and what is the block, why it is the most important one or the best fit for the complex project, which state management tools is best. Yeah, so push, pop I have already discussed. Widget screen is something that I told you that we just need to tag a screen where we want to navigate, and navigator is the command that we use for the navigation. अभी हमारे पास एक और तरीका है जो थोड़ा सा मोर स्ट्रक्चर्ड है, बिकॉज इसमें क्या है कि अगर मान लो हमको सेकंड पेज पे अलग अलग स्क्रीन से आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पहले स्क्रीन से भी सेकंड पेज पे आना है, और फिफ्थ स्क्रीन से भी सेकंड पेज पे आना है। और मान लो हमारे पे कोई ऐसा यूज़ केस है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एप्लीकेशन होती है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, फेसबुक हो, नॉट फेसबुक बट फ्लिपकार्ट, या कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन जिसमें जनरली क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है और एक प्रोडक्ट का डिटेल होता है। लेकिन हम प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं जाते, बल्कि मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गया तो वो भी हमको सीधे डिटेल पेज पे ले आता है। ठीक है, या फिर कोई भी और यूज़ केस होता है जहाँ पर बिना लिस्ट पेज पे जाए हम सीधे डिटेल पेज पे चले जाते हैं। तो बेसिकली डिटेल पेज पे हम कई जगह से आ सकते हैं। तो वैसा ही ये एग्जांपल होता है कि हम सेकंड पेज पे कई जगह से आते हैं एप्लीकेशन में। तो उसमें क्या होता है कि हमें सेम लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ता है, और इट डजंट लुक वेरी गुड टू सी दिस टाइप ऑफ कोड। ये सेंट्रलाइज नहीं है। हमें अगर पता करना हो कि इस पेज पे हम कहाँ से जा रहे हैं, तो हमारे पास बेसिकली एक रूट क्लास होनी चाहिए जहाँ पर डिफ़ाइन होना चाहिए ये सेकंड पेज है। तो इसलिए हम रूट डिफ़ाइन करते हैं, और फिर एट द एंड हम रूट को नेम के साथ डिफ़ाइन करते हैं। और एट द एंड क्या आता है, जब भी हम उसे कॉल करते हैं तो हम उसको उसकी की वैल्यू की से हम उसको क्या कहते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेटिंग द विजिट नेम। और
वो बेसिकली फिर वो काम एक तरीके से हमारा ये जो रूट है वो ही कर लेता है। तो एक तरीके से हमें डिपेंडेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डिपेंडेंसी अपने आप ही बना लेता है। लेट्स चेक आउट कि कैसे हम उसको करते हैं। 1 मिनट के लिए उसके लिए क्या होता है कि हमें फ़र्स्ट कुछ सेटिंग करनी पड़ती है अपनी मटेरियल ऐप में, यानी कि हमारे रूट में जाके हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें राउट्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, और ये राउट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैप के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये मैप की फॉर्म में कैसे होते हैं, हमें पहले तो एक हमें रूट तो देना ही होता है, वो हम ऐसे देते हैं। सो की वैल्यू पे होता है बेसिकली कंटेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर दे दिया माय होम पेज। सो मेरा जो होम पेज है ठीक है, मैंने एक उसके नाम का राउट बना लिया। इसके साथ मैं एक राउट बना सकता हूँ सेकंड पेज के नाम से। ओके, और उसको हमने बनाया सेकंड पेज। तो बेसिकली हमने दो राउट डिफाइन कर दिए, एक हमने इसके नाम से कर दिया, एक हमने सेकंड पेज के नाम से कर दिया। ऐसे ही हम थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, या जो भी हमारी अगर कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल पेज, नोटिफिकेशन पेज, प्रोफाइल पेज, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और फिर जब भी हमें उस स्क्रीन पे जाना हो तो हम इन राउट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पुश नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना हो तो सिंपली हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब नेविगेटर की, नेविगेटर की पड़ेगी बट इन अ डिफरेंट वे। सो नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, तो हमने बेसिकली अब नेम्स के लिए कंटेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे रूट नेम में हमें बेसिकली अब रूट नेम का देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे यूज़ करते हैं। पुश नेम, और सिंपल हम उसका नाम दे सकते हैं। जैसे ये हमें मान लो सेकंड पेज पे जाना है यहाँ से, home equal to null routes dot contains key navigator default route name. If the home property is specified, the routes table cannot include an entry for this since it would be redundant. Okay, हाँ, हमने एक्चुअली यहाँ पर होम पेज दे दिया, तो हमें ये होम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अब रूट डिफाइन कर दिया है। होम बेसिकली हम एक इनिशियल स्क्रीन के लिए बोलते हैं, तो इनिशियल स्क्रीन हमने पहले माय होम पेज दी हुई थी, अभी हमने क्या है उसको राउट में इंक्लूड कर दिया, तो हमें होम देने की ज़रूरत नहीं है, ये राउट जो है एज अ होम ही ट्रीट हो जाएगा। सो इट्स बैक, एंड इफ़ यू टैप ऑन दिस वी कैन स्विच टू द सेकंड पेज राउट विद विद पुश्ड नेम मेथड नाउ। जस्ट इन केस हमें कुछ पैरामीटर पास करने हैं, तो हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं। आर्गुमेंट्स में हम जैसे हमने आर्गुमेंट पास कर दिया, और इस आर्गुमेंट्स को हम इस सेकंड पेज पे जाके रिसीव कर सकते हैं। मान लिया इसके स्ट्रीम में हम चले जाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इसी पेज से रिलेटेड होगा सेकंड पेज डॉट ऑफ, नहीं नेविगेशन मुझे भी याद नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। एक्चुअली यूजली जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम कोई फ्रेमवर्क उठा लेते हैं फ्रॉम pop.dev इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दीज, बट इन सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हम यूज़ करते हैं, फ्रेमवर्क जो यूज़ करते हैं, वो इन्हीं के ऊपर लिखे जाते हैं, इन्हीं को बेस लेके इनके ऊपर रैपर क्रिएट कराते हैं, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए कोड, थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, इतनी सारी लाइन ऑफ कोड ना लिखनी पड़े। बेसिकली मॉडल रूट का हम यूज़ करते हैं, मॉडल रूट या मॉडल राउट डॉट ऑफ कंटेक्स्ट हमारे पास सेटिंग्स, ओके, आर्गुमेंट्स डॉट
arguments as int. So that's it. और ये पर हमको ये मिल जाएगा जो हमने यहाँ से पास किया हुआ है. Okay, so I think we are done with navigation, passing parameter, extracting argument in widget, extract argument and on generated view. ऑन जनरेट व्यू बेसिकली एक इंटरसेप्टर काम करता है. जैसे हम यहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, और हमें बिफोर नेविगेशन, मतलब बिफोर actually navigation take place, right, this on generate route let you access to the parameter so that you can do anything whatever you want to before actually navigating to that screen. तो और अगर कॉम्प्लेक्सिटी है आपके प्रोजेक्ट में इस तरीके की चीज़ें, तो फिर डिफरेंट टाइप के मेथड्स हमारे पास हैं. लेकिन अभी के लिए फॉर बीइंग अ बिगिनर इन द फ्लटर, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बेसिक स्टफ़ आ जाए, नेविगेशन कैसे होता है ये पता लग जाए, ताकि आप किसी भी एप्लीकेशन किसी पेज पर नेविगेट कर सकें. तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग मी थ्रू आउट दिस ऑल सीरीज़, and I hope you have learned the basic stuff of the Flutter. Please do let me know, write me in the comment अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, या आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक है कि मैं वीडियो किस तरीके से और अच्छा बना पाऊँ. मेरा प्लान है कि आने वाले टाइम में मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज 30 मिनट्स का वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाता है एंड पीपल डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन 30 मिनट्स ऑफ वीडियो. तो मेरा प्लान है कि मैं 5 मिनट के 10 मिनट के इस तरह के वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं सिर्फ एक बार में एक ही छोटा टॉपिक लेके आ सकूं. तो आई होप इट विल वर्क आउट. आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड वी विल ट्यून अगेन. So thank you very much for this time and listening to me all the time. Yeah, till then, happy coding. See you again in some video again. Bye bye.